विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोनोज संथाल समाज की ओर से रविवार को परसियाबाद बस्ती में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पौधारोपण कर प्राकृतिक झारखंड की संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही महिलाओं ने संथाली नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉलर पंकज बास्की को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए झामुमो के जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने कहा कि झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार हमेशा यहाँ के आदिवासियों एवं झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकार, हक व रोजगार से वंचित है। सरकारी आवास सहित तमाम योजनाओं से लोग महरूम हैं। कहा कि धनबाद में आदिवासियों का सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर बीसीसीएल प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिक के साथ मिलकर कोयला उत्खनन कर रही है। वर्षों से जमीन का मुआवजा व नियोजन नहीं मिला है। यहाँ के कोयला से दिल्ली मुंबई रोशन हो रहा है और झारखंड के गांव अंधेरे में है। सरना धर्म कोड के लिए भी आदिवासी समाज कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, बावजूद केंद्र की सरकारें पहल नहीं कर रही हैं। मौके पर रतिलाल टुड्डू, अनिल टुड्डू, रमानंद सोरेन, हेमंत सोरेन, मोतीलाल हेम्ब्रम, भीम हांसदा, मोतीलाल मुर्मू, अजय हांसदा, आशा हेम्ब्रम, शंकर रवानी, मुन्ना मरांडी, राजेश हांसदा, शेखर हांसदा, कार्तिक महतो, आशीष सिन्हा, मोहन सोरेन, छोटिया मांझी, संजय सोरेन आदि मौजूद थे। हम लोग पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर यहाँ पर आयोजित किए हुए हैं और हमारा यहाँ पर एक ठो जब से झारखंड बना है तब से हम लोग यहाँ पर यूथ एसोसिएशन, संथाल यूथ एसोसिएशन बनाए हुए हैं और उसी के बैनर तहत हम लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और हमारे इस अवसर पर हमारे केंद्रीय कमेटी की ओर से रमेश टुड्डू, अनिल टुड्डू, अजय हांसदा वगैरह भी यहाँ पर आए और हमारे राष्ट्रीय स्तर के एक जूनियर खिलाड़ी को सम्मानित करने के बाद यहीं से चले गए। मैं अपने इस विश्व आदिवासी के संबंध में कहना चाहते हैं कि सचमुच में अभी हमारा शंकर रवानी बोल रहा था, आदिवासियों के सवाल पर बहुत से कायदा कानून बना है। विश्व आदिवासी का समझ मेरा है कि पूरे दुनिया में विश्व आदिवासी है, जो कि आज रंग भेद, नस्ल भेद, तरह तरह का यातनाएं आदिवासी पर अभी भी चल रहा है। और झारखंड में तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, झारखंड अलग होने के बाद भी हम लोग किस तरह से उपेक्षित हैं, जो कि ये देखने बोलने का हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं है। हम लोग यहाँ पर विस्थापित होकर बहुत दिनों से यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर ना भारत कुकिंग कोल तरफ से यहाँ पर पानी, बिजली का मुहैया है, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोगों का यहाँ पर कम से कम सामूहिक शौचालय होना चाहिए था। कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए था। किसी प्रकार का लाभ अभी तक नहीं मिला है। हम लोग हमेशा अपना छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं विस्थापित के सवाल पर या यहाँ पर नियोजन के सवाल पर, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग हमेशा से बोले हैं, लेकिन आज लग रहा है कि हमें विस्थापित नहीं, हम एकदम जिसको बोलता है कि सौतेला व्यवहार हमारे ऊपर हो रहा है। आप कहीं विधि व्यवस्था पर कहिएगा वो नहीं सुनने वाला है, कहीं पानी के सवाल पर बोलिएगा वो सुनने वाला नहीं है। किसी और से नहीं ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग हाल फिलहाल में यहाँ पर विस्थापित के सवाल पर काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। अभी भी संघर्ष चल रहा है और हम लोग जब तक जान रहेगा हम लोग लड़ाई करेंगे। और आदिवासियों को यही हम लोग कहना चाहते हैं कि आप, संजोग है कि हम आदिवासी हैं, बहुत भाग्य की बात है हम आदिवासी में जन्मे हैं। हम न चोर हैं न डकैत हैं, लेकिन हमको साबित किया जा रहा है आप लालखंडी हैं। आप आज कौन सा कारण है कि लालखंडी हमको बनाया जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं जो अयोध्या में मंदिर बना कि हमारे जो सरना स्थल से मिट्टी ले जाया जा रहा है। मिट्टी का कारण क्या है? हमारा आज आदिवासी लोग अपना धर्म का कोड मांग रहे हैं, इसीलिए आज दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि वो भी हिंदू है, लेकिन आज हिंदू का सामने हम उपेक्षित है। हम लोग तो जात पात से भी उपेक्षित लग रहे हैं। हमारा समस्या इतना है कि लोगों के बीच में हम अपने आप
दर्शाता है कि हम आदिवासी हैं। साथियों, यही हमारा कहना है विश्व आदिवासी दिवस पर हम तमाम आदिवासियों को कहना चाहेंगे कि आप लोग। ऐसे में अभी झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी है, क्या आशा है, क्या उम्मीद है, शॉर्ट में बताइए हमको। हम लोग का पूरी आशा है झारखंड बनने के बाद या हमारा हेमंत सोरेन बनने के बाद जो 1 रुपया का रजिस्ट्री था उसको तो रद्द किया ही है। और हमको उम्मीद है जो हमारी ज़मीन आज तक लेकर प्रबंधन द्वारा अनसुनी बने हुए हैं, वो अपने को लग रहा है कि BCCL का शोभ हो गया, तो आज हमारा अधिकार मिलेगा, यही हमारा उम्मीद है। और बहुत जल्दी आदिवासियों को कायाकल्प होने वाला है। मोतीलाल हेम्ब्रम। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण देशवासियों को धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी का मतलब है आदिकाल से रहने वाले, जो अपने संस्कृति को, मूल रूप को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए हैं और जल, जमीन, जंगल को बचा कर रखे हुए हैं। हमेशा आदिवासी विकास की ओर चलते हैं, विकास कर रहे हैं। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस में इनके उन्नति के बारे में हमें सोचना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, ताकि जो है आदिवासियों का विकास हो सके। हमारे देश में कई कानून है आदिवासियों के पक्ष में, लेकिन वो लागू नहीं है। जैसे चुनाव में मुख्य रूप से जहाँ पर आदिवासियों की संख्या है, बिना चुनाव किए हुए ही उसको मुखिया चुन लेने का प्रावधान है। पूरे देश में एक कम से कम एक राज्य ऐसा होना चाहिए है जिसमें पूर्ण रूप से आदिवासियों को ही हर क्षेत्र में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन कानून बनने के बावजूद लागू नहीं है। और आज जल, जमीन, जंगल पर जो है लुटेरों को ध्यान है। आदिवासी जिसको संरक्षण करके रखे हैं उसको लुटेरे लूट रहे हैं, आदिवासियों को संरक्षित रहने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो खुद आदिवासी है, तो क्या लगता है कि आदिवासी को जो शोषण किया गया पूरा झारखंड में, क्या वो रोक पाएगी? ऐसा है कि ज़मीन को बचाने के लिए CNT एक्ट है, लेकिन बीजेपी सरकार के समय में CNT एक्ट को जो है कमज़ोर करके ज़मीन हड़प लिया गया आदिवासियों का। और हमारे क्षेत्र, इस क्षेत्र में BCCL के द्वारा भी हड़प लिया गया है। आदिवासी का ज़मीन BCCL ले लिया है और BCCL जहाँ पर अपना उत्खनन करना चाहिए था वहाँ उत्खनन की है या नहीं की है, लेकिन अन्य लोगों को भी उसमें बसाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। रोज़ रोज़ आदिवासियों को उससे टकराना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लेकिन आदिवासियों के ज़मीन में अन्य लोगों को बसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ झारखंड में या पूरे देश में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है। चूँकि आदिवासी एक ऐसा संगठन है जो किसी का गुलामी को नहीं मानता है, उसका अपना सरना धर्म है और वो सरना धर्म मानता है। इसलिए जो सरना धर्म के विरोधी लोग हैं वो आदिवासियों को एकजुट रहने नहीं देना चाहते हैं, उसको अलग अलग जगह विस्थापित करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से, उसको कमज़ोर करने के उद्देश्य से उनको विस्थापित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर रवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का महानगर उपाध्यक्ष।